हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 या 5.0 की तैयारी कर रहे हैं सामान्य अध्ययन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट देखेंगे। यदि आप बीपीएससी प्री या सीडीपीओ किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। यूथ कंपटीशन टाइम्स की देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट देखेंगे, जो पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। पहला पार्ट है मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? कब हुआ? ऑप्शन ए है 1929, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1931, ऑप्शन डी है 1932। तो इसमें ऑप्शन ए सही है 1929। एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखते जाएंगे हम कि बिहार में किसानों को संगठित और इनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से मुंगेर में 1922 और 23 किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। तो अर्थात मुंगेर में 1922 और 23 में किसान सभा का गठन किसने किया? शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। परंतु किसान आंदोलन का निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया, जिन्होंने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की। तो सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से क्या की? स्थापना की। 1929 में इस सभा की गतिविधियों का काफ़ी बड़े पैमाने में प्रारंभ हुआ। 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। तो प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? स्वामी सहजानंद हुए इसके प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है राजा सिताब राय, ऑप्शन बी है मोहम्मद रजा खां, ऑप्शन सी है दुर्गादास और ऑप्शन डी है पृथ्वीश चंद्र राय। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, राजा सिताब राय। तो बिहार प्रांत का उपदीवान किसे चुना गया था? तो राजा सिताब राय को चुना गया था। इसका एक्सप्लेनेशन हम भी देखते जाएंगे साथ में। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच लड़ा गया था। तो डेट भी साथ में याद किए रहें कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। और किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल की नवाब की हार हुई। युद्ध पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया। तो मीर जाफर को क्या घोषित किया गया? बंगाल का नवाब घोषित किया गया। राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान बनाया गया। और उप दीवान किसे बनाया गया? तो राजा सिताब राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व में लड़ी थी। तो ऑप्शन ए है मुनरो, ऑप्शन बी है क्लाइव, ऑप्शन सी है आयरकोट, ऑप्शन डी है वानसीटार्ट। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, मुनरो। बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मुनरो ने किया था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मुगल बादशाह अवध तथा बंगाल के नवाबों की संयुक्त सेनाओं के बीच 23 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। तो कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो हेक्टर मुनरो। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। और लड़ाई कब हुई? तो 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खां, मीर जाफर, मीर कासिम, शाह आलम। तो ऑप्शन ए सही है, मुर्शिद कुली खां।
बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की? तो मुर्शिद कुली खां ने की थी। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शिद कुली खां द्वारा की गई थी। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की। तो यदि पूछे कि इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? मुर्शिद कुली खां ने की। कहाँ पे की? तो बंगाल में की। इनके द्वारा राजस्व कृषि प्रणाली में किए गए सुधारों से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इन्होंने अपने सुधारों के तहत पुराने जमींदारों से भी कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल किया गया, जिसके कारण बहुत से जमींदारों को बड़े जमींदारों, महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ा था। इजारेदारी प्रणाली के तहत किसानों को ऋण साहूकारों को देना पड़ता था। इस समय तक राज्य नवाब और धनी महाजनों तथा वाणिज्यजनों के बीच संबंध उभरने लगे। इस प्रकार धनी महाजनों, साहूकारों तथा वाणिज्यजनों की स्थापना बंगाल में एक नवीन भू अभिजात वर्ग के रूप में हुई। तो यहाँ इम्पोर्टेंट यही है कि मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की। यही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो ऑप्शन ए सही है, नादिर शाह का आक्रमण। सबसे पहले घटना इसमें कौन सी है? नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह द्वारा 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया। नादिर शाह दिल्ली को लूटा और बर्बाद कर दिया। शाहजहां द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया। नादिर शाह दिल्ली को भी लूट लिया और मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया। कब ले गया? 1739 में। उसके बाद की घटना है प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी सेना के मध्य हुआ। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध। 14 फरवरी 1761 ईस्वी को हुआ और बक्सर का युद्ध 24 अक्टूबर 1764 को हुआ। तो इस प्रकार सबसे पहले घटना कौन सी है? नादिर शाह का आक्रमण। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ, फिर पानीपत का तृतीय युद्ध, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है डच विशेषज्ञ, ब्रिटिश विशेषज्ञ, स्पेनिश विशेषज्ञ, फ्रेंच विशेषज्ञ। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, फ्रेंच विशेषज्ञ। हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। हैदर अली के बचपन का नाम हैदर नाइक था। इन्होंने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतर मंतर का निर्माण किया था अकबर, शाहजहां ने, शिवाजी ने, महाराजा जयसिंह ने? तो ऑप्शन डी सही है, महाराजा जयसिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने कराया था। तो कहाँ के थे जयसिंह? तो जयपुर के थे। इन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण कराया जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित थी। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो आगे भी देखते रहें। धन्यवाद।